हेलो मेरे फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, खा पी के एकदम मस्त होंगे और अपने लाइफ को बढ़िया तरीके से व्यतीत कर रहे होंगे, है कि नहीं? चलिए, आज मैं आप लोग के सामने फिर से नई वीडियो के साथ आया हूँ दोस्तों। और आज मैं जो फर्स्ट चैप्टर था लेटर टू गॉड, उसमें से हम लोग लेटर टू गॉड भी कंप्लीट कर चुके थे और डस्ट ऑफ स्नो भी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। आज हम लोग उसी चैप्टर का एक और पोएम है, ठीक है, जिनके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उनकी जो पोएम है ना, फायर एंड आइस, उनको हम लोग डील करने वाले हैं दोस्तों। क्या करने वाले हैं? डील करने वाले हैं, और भी बढ़िया तरीके से, एनर्जी के साथ और अलग अलग ढंग से और अलग अलग तरीके से, अलग अलग मिजाज से, है ना। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों फायर एंड आइस को। तो आप लोग जो नए व्यूअर हैं, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इस मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे फेसबुक पेज को भी आप लोग फॉलो कर लीजिए दोस्तों, है ना, ताकि ये अगर यूट्यूब चैनल में आप लोग नहीं देख सकें तो आप लोग फेसबुक पेज पे भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग को जहाँ देखने का मन होगा वहाँ देख लीजिएगा। इसीलिए आप लोग सारा का सारा चैनल आप मेरे जो है फॉलो करके रखिए दोस्तों, है ना, सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, है कि नहीं। चलिए आज हम लोग फिर से एक नए जोश उमंग के साथ हम लोग शुरू करने वाले हैं फायर एंड आइस। जो 10th क्लास के विद्यार्थी हैं ना, जो 10th क्लास के विद्यार्थी हैं, उनको एकदम खूब कड़ी मेहनत करना है दोस्तों, ताकि रिज़ल्ट इंग्लिश का एकदम बेहतर बने, ठीक है। और अपने 10th क्लास के जितने भी पेपर हैं सारा का सारा बेहतर बनाए आप लोग, है ना। और एकदम जोश उमंग के साथ पढ़िए दोस्तों, एकदम एनर्जी के साथ पढ़िए, ताकि आप लोग को जो है कहीं दिक्कत ना हो, ठीक है। एग्जाम में बैठिए, कहानी याद रखिए, धड़ाधड़ लिख के आइए, ठीक है। कहानी याद रखिए, धड़ाधड़ लिख के आइए, टिक करके आइए, 40 का ऑब्जेक्टिव सही करके आइए, और जितना भी होगा सारा का सारा जो 40-45 का मार्क्स का होगा सारा का सारा आप लोग ऑब्जेक्टिव भी सही करके आइए, सब्जेक्टिव भी सही करके आइए। सिर्फ आप लोग कहानी और कॉन्सेप्ट याद रखिए, बाकी बात इसमें कुछ नहीं है। ग्रामर का जिम्मा मैं लिख चुका हूँ और ग्रामर को पढ़ाने का भी धीरे धीरे प्रोसेस में लगा चुका हूँ। सारा कुछ आप लोग का टेंशन नहीं लीजिए, सारा कुछ इस यूट्यूब चैनल में मिलेगा आप लोग को। बस आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए और मेहनत करते रहिए निरंतरन, आप लोग, है कि नहीं। चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले दोस्तों एक अलग ढंग से फायर एंड आइस। तो सबसे पहले हम लोग दो मीनिंग आ रहा है, फायर मतलब आग, आइस मतलब बर्फ, ठीक है। लेकिन यहाँ जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है एक फायर एंड आइस को अलग अलग ही मीनिंग दिए हैं दोस्तों, ठीक है। मतलब फायर का मतलब होता है, एक हम लोग देख रहे हैं, फायर का मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें डिज़ायर कर दिया है, डिज़ायर, है ना। फायर का मतलब क्या कर दिया है, डिज़ायर, ठीक है। फायर का मतलब क्या कर दिया दोस्तों, डिज़ायर। चलिए हम लोग जोश उमंग के साथ दोस्तों हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए अलग अलग मीनिंग कर दिया हम लोग। फायर का मतलब क्या समझते हैं दोस्तों, फायर का मतलब समझते हैं आग, फायर का मतलब आग। लेकिन ये आग नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे, डिज़ायर करेंगे दोस्तों। डिज़ायर मतलब इच्छा, डिज़ायर मतलब इच्छा, डिज़ायर मतलब इच्छा, है ना। और यहाँ पे आइस का मतलब क्या हो जाएगा, आइस का मतलब हो जाएगा, आइस का मतलब क्या होता है, बर्फ़। क्या होता है, बर्फ़। लेकिन यह बर्फ़ ना कह करके हम लोग इसको क्या कहेंगे दोस्तों, हेड। हेड मतलब जो हम लोग को है, आप लोग को क्या कर रहे हैं, घृणा, नफरत, घृणा या नफरत। तो हम लोग इस दोनों का, आइस का मीनिंग क्या होता है, आइस का मीनिंग होता है बर्फ। लेकिन हम लोग इस पोएम में हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इस पोएम में हम लोग पढ़ेंगे उसको नफरत के तौर पर, ठीक है। और फायर को क्या पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग, एक डिज़ायर के तौर पर, इच्छा के तौर पर। देखिए इस पोएम में हम लोग को जो दो चीज़ बताए हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। क्या क्या बताए हैं, पहला चीज़ बताया है कि अगर आदमी की अगर इच्छा के अनुसार अगर हम लोग पूरा पृथ्वी चलने लगे, भगवान चलने लगे, तो पृथ्वी तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे दोस्त को अगर आप प्रधानमंत्री बना दीजिएगा तो एक दिन में तो वो ख़त्म कर देगा ना, एक दिन में ख़त्म कर देगा ना, जैसा जैसा सर्कल का लोग है, ठीक है। अगर एक भिखारी को हम प्रधानमंत्री, अगर उसको इच्छा कर रहा है कि भिखारी को हमको प्रधानमंत्री बनना है, ठीक है। एक उदाहरण लेते दोस्तों, हिटलर, ठीक है। हिटलर, अगर हिटलर को अगर जिस तरह से इच्छा था उसको पूरी दुनिया में राज करने का, अगर उसको राज मिल जाता, ठीक है, राज करने का अगर संस्था मिल जाता, इच्छा पूरा हो जाता, डिज़ायर पूरा हो जाता, तो सोचिए आज हम लोग रह पाते, ठीक है। किस तरह का मतलब दुनिया ख़त्म हो जाता ना, दुनिया ख़त्म हो जाता, ठीक है। उसके बाद अगर पूरा दुनिया में नफ़रत ही नफ़रत हो, मेरे से भी किसी का नफ़रत हो रहा होगा, होता है, बहुत कोई होता है, आप लोग को भी हो रहा होगा। आस पड़ोस में किसी की गर्लफ्रेंड बहुत बढ़िया है,
एक उदाहरण लेते हैं आज के तौर पे, किसी की गर्लफ्रेंड बहुत ही बढ़िया है, एकदम सुंदर, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ठीक है ना, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो हम अगर मेरे दोस्त की नहीं है वो मेरी है, तो लोग क्या करते हैं, जलना शुरू करते हैं। मेरे पास पैसा है, रुपया है, रॉब है, तो जलना शुरू करते हैं, अरे यार अल्लाह आदमी देखना ऐसे से उसके पास है, मेरे पास कुछ नहीं है। मतलब एक तरह से नफ़रत की निगाह से देखने लगते हैं लोग, ठीक है, नफ़रत की निगाह से हर एक चीज़ में है, ठीक है। चाहे आप आगे सक्सेस करते जाइए, पढ़ते जाइए, आप 9-10 में बढ़िया रिजल्ट लाइए, देखिएगा अपने दोस्त के ही बात करने का तरीका, नज़रिए का तरीका, देखने का तरीका, सारा कुछ बदल जाएगा दोस्त। उसके फैमिली का बात करने का तरीका, सब कुछ बदल जाएगा आप लोग के साथ। अगर आप अगर 10th क्लास में बढ़िया नंबर लाते हैं, ठीक है, मैं समझाने के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है, आइस और फायर का मैं बात बता रहा हूँ कि अगर आप लोग बढ़िया तरीके से नंबर लाते हैं तो आपके जो साथ में पढ़ने वाले दोस्त हैं या साथ में पढ़ने वाली लड़कियाँ हैं, आपसे बहुत ही तरह से जलने लगेगी दोस्तों, नफरत करने लगेगी। यार हम लोग मेहनत की, हम लोग नहीं ला पाए, वो कैसे ले आया, ठीक है। मतलब उनका बात करने का तरीका अलग अलग तरीका से, मतलब इस तरह से होता है। ये होता है अलग अलग फायर एंड आइस। अगर दोनों का चाह, देखिए अगर फायर है किसी पास, इच्छा है किसी पास, तो इच्छा के साथ अगर किसी को अगर बढ़ा दें, ठीक है, फायर के साथ अगर डिज़ायर दे दें, ठीक है, मतलब इच्छा दे दें, हमको इच्छा है, हमरा इच्छा कि बहुत पैसा आ जाए मेरे पास, घर दूरा बना लें, बढ़िया दम शादी ब्याह कर लें, बढ़िया तरीक़े से जीवन ऐश मौज करें, ठीक है, कोई तरह से तकलीफ़ ना हो, तो दुनिया ख़त्म ही ना हो जाएगा। ख़त्म होगा कि नहीं होगा, है ना। बर्फ़ उसी तरह से, नफ़रत उसी तरह से, पूरा दुनिया में अगर नफ़रत फैल जाएगा तो पूरा दुनिया ख़त्म होगा ना। तो इसी कहानी में रॉबर्ट फ्रोस्ट ने बताने का कोशिश किया है दोस्तों फायर एंड आइस के बारे में, ठीक है। अब समझ में आया फायर एंड आइस के बारे में। हम लोग पहले दो चीज़ के बारे में समझें। पहला कौन है, फायर के बारे में समझें, उसके बाद हम लोग आइस के बारे में समझें, ठीक है। फायर के बारे में समझें जबकि एक इच्छा है, डिज़ायर है ना। अगर पूरी दुनिया में अगर आग लग जाए किसी तरह से, अगर सन जो है, सूर्य जो है पृथ्वी के बहुत करीब आ जाए और पूरी दुनिया में आग लग जाएगा, तो हम लोग क्या रह सकेंगे, नहीं रह सकेंगे, पूरा दुनिया ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से अगर पूरा सूरज अगर पृथ्वी से दूर चला जाए, पूरा ग्लेशियर जो है जम जाए, पूरा ग्लेशियर जम जाए, पूरा बर्फ़ जम जाए, बर्फ़बारी हो जाए, जम जाए, हम लोग जम जाएंगे, एक जगह पे जम जाएंगे तो कोई कुछ कर सकेगा, वैसे ही भी दुनिया ख़त्म हो जाएगा, वैसे भी दुनिया ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से है फायर एंड आइस, ठीक है। मतलब इच्छा और नफरत दोनों चीज़ को रहना बहुत ही ज़रूरी है। दोनों चीज़ नहीं रहेगा, बैलेंस में नहीं रहेगा तो दुनिया ख़त्म हो जाएगा। एक चीज़ बढ़ गया, या तो इच्छा बढ़ गया तो दुनिया ख़त्म, या तो नफरत बढ़ गया तो भी दुनिया खत्म। तो दोनों को क्या करना है, हम लोग को बैलेंस करके रखना है, समझे कि नहीं, है ना। चलिए देखते हैं इसमें क्या बोलता है। हम लोग अब लाइन टू लाइन पढ़ते हैं दोस्तों। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर इच्छा बढ़ जाए, आग बढ़ जाए, तो ऐसे ही दुनिया ख़त्म हो जाएगा, है ना। दूसरा लाइन में कहता है सम से इन आइस, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि अगर बर्फ़ भी बढ़ जाएगा तो भी दुनिया ख़त्म हो जाएगा, बर्फ़ भी बढ़ जाएगा तो भी दुनिया ख़त्म हो जाएगा, है ना। फ्रॉम व्हाट आई हैव द टेस्ट ऑफ द डिज़ायर, मतलब हम लोग क्या क्या इच्छा करें, क्या क्या इच्छा करें, ठीक है। मतलब हम लोग को किस तरह से हम लोग का टेस्ट डिज़ायर है। डिज़ायर मतलब क्या होता है, इच्छा, है ना। आई होल्ड विद द दोज ऑफ द फेवर ऑफ द फायर, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पकड़ के रख भी नहीं सकते, होल्ड भी नहीं कर सकते हैं उसको, ठीक है। इच्छा को हम लोग रोक भी नहीं सकते, रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। अगर हमको आज समोसा खाने का मन किया तो हम इच्छा को नहीं रोक सकेंगे, बहुत ही ज़रा से रोक सकेंगे, तो जब मेरे पास कोई चारा नहीं चलेगा, ठीक है, उस तरह से रोक सकते हैं। लेकिन हम लोग रोक नहीं सकते, उसको मन करेगा, अगर कहीं से मिल जाएगा तो हम लोग खा भी लेंगे उसको, ठीक है, हम लोग रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। आई होल्ड दैट विद द दोज ऑफ द फेवर ऑफ द फायर बट इफ हाइड द प्रीमिस ऑफ द ट्वाइस, मतलब दोनों को रहना बहुत ही जरूरी है। ट्वाइस मतलब दोनों को रहना बहुत ही जरूरी है। आई थिंक आई नो द इनफ ऑफ द हेड्स, मतलब इनफ जो बढ़ता चला जा रहा है, जो नफरत बढ़ता चला जा रहा है, उससे भी क्या हो सकता है, एंड जो है ख़त्म हो सकता है, मतलब पृथ्वी ख़त्म हो सकती है, ठीक है। टू से दैट द फोर ऑफ द डिस्ट्रक्शन आइस आई ऑल्सो ग्रेट एंड ओल्ड द सफरिंग्स, मतलब हम लोग को दोनों के रहते रहते हम लोग को क्या करना है, अलग अलग तरीके से हम लोग को जीवन व्यतीत करना है, ठीक है। तो इस तरह से था, और किसने लिखा था, रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखा था, ठीक है। इसी तरह से हम लोग पढ़े थे डस्ट ऑफ स्नो में। उन्होंने अपने बारे में बताया था कि ह्यूमन नेचर के बारे में बताया था डस्ट ऑफ स्नो में, लेकिन इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें पूरे वर्ल्ड के बारे में बता रहे हैं कि फायर एंड आइस का मतलब क्या है, ठीक है। फायर का मतलब होता है आग, आइस का मतलब होता है बर्फ, लेकिन यहाँ दूसरा तरीके से बताएं कि फायर का मतलब होता है इच्छा और डिज़ायर, ठीक है, और आइस का मतलब होता है हेट और नफरत, घृणा, ठीक है। तो ये दोनों जब तक नहीं रहेंगे, अगर दोनों में से मेरे को एक बढ़ जाएगा तो पूरे लाइफ खत्म हो जाएगा, पूरे का पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि हम लोग जो भी है
चैप्टर फर्स्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए दोस्तों। उसमें से हम लोग लेटर टू गॉड भी पढ़ लिए, डस्ट ऑफ स्नो भी पढ़ लिए, फायर ऑफ आइस भी पढ़ लिए। अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है ना। आप लोगों को यहाँ समझ में नहीं आया होगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और दबा के आप लोग मन लगा के पढ़िए, ठीक है, ताकि आप लोग को आगे चल के कुछ ना कुछ मेहनत रंग लगे दोस्तों, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।